पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन से आगामी उपचुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा में अपनी संख्या 208 से बढ़ाकर 209 करना चाहती है और इसके लिए रेजीनगर की सीट बेहद अहम है। सभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने लोगों से सीधे समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि अगर रेजीनगर की जनता बीजेपी को जीत दिलाती है तो क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने वादा किया कि इलाके में 2 नए पुल बनाए जाएंगे, जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे, प्रवासी मजदूरों को वापस लाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और सड़क, पानी, शिक्षा तथा बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि लोग विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, किसानों के अधिकारों की रक्षा चाहते हैं और युवाओं के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं तो उन्हें बीजेपी का साथ देना होगा। उन्होंने दावा किया कि नंदीग्राम की जीत को लेकर उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन विधानसभा में बीजेपी की संख्या 209 तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब रेजीनगर की जनता के हाथ में है। अपने भाषण के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने बिना नाम लिए रेजीनगर के विधायक हुमायूं कबीर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता को यह तय करना होगा कि उन्हें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो केवल विवाद और सांप्रदायिक राजनीति करे या ऐसा जनप्रतिनिधि जो विकास की राजनीति करे। उन्होंने कहा कि अहंकार का अंत होना चाहिए और जनता विकास के रास्ते को चुने। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने पुलिस को संदेश देते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को पुराने मामलों की समीक्षा करने, लंबित एफआईआर दर्ज करने और जहां चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है वहां तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश देने की बात कही। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य भर के थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू किए गए हैं और दुर्गा स्क्वाड को सक्रिय किया गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि बारुईपुर जैसी घटनाओं में जिस तेजी से पुलिस ने कार्रवाई की, उसी तरह आगे भी अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बार बार फलता मॉडल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह फलता में बीजेपी को सफलता मिली और वहां विकास की नई शुरुआत हुई, उसी तरह रेजीनगर में भी जनता अगर बीजेपी को मौका देती है तो विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में रेजीनगर सीट पर आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने 1,23,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी। ऐसे में यह सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री का यह दौरा केवल एक राजनीतिक सभा नहीं बल्कि आगामी उपचुनाव के लिए चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत भी माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रेजीनगर की जनता विकास के वादों पर भरोसा करती है या मौजूदा राजनीतिक समीकरण बरकरार रहते हैं। আমি তো থাকবই। আমি চিনি রেজিনগরের মাটি। আমি আগস্ট মাসে আবার শক্তিপুরে আসবো। এর আগে আমার একটা সভা ছিল, শক্তিপুরে সাকাত সরকার সভাপতি ছিলেন। আমার মাইক খোলা হয়েছিল, আমি ভুলিনি, আমাকে লিখে রাখতে হয় না, আমার এখানে সব থাকে। মাইক খোলা হয়েছিল, মাঠ দেয়নি, রেলের মাঠে সভা করেছে ঢুকিয়ে নিয়ে, পাশ দিয়ে রেল যাচ্ছিল, হাইকোর্ট থেকে পারমিশন নিয়ে আসতে হয়েছে। আমি ভুলিনি, আগস্ট মাসে আসছে শক্তিপুরে, 2 হাত ভরে দেব, রেজিনগরটা চাই। 8 এমএলএ দিয়েছেন, 9 জন চাই, যা চাইবেন পাবেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। কথা দিচ্ছেন তো? দম্ভটা ভাঙতে হবে, অহংকারটা ভাঙতে হবে। কার অহংকার, কার দম্ভ আমি আর বললাম না, সমাজদার কা ইশারাই কাফি। অনেক সময় নাম বললে অনেকে হিরো হয়, নাম বলার দরকার নেই। কত ফুটবে, কত ফুটবে? শান্তি, উন্নয়ন, প্রগতি, 3টে ইস্যুতে ভোট করুন। 2 মাসের সরকারে
করতে হয় আপনাদের বন্ধু শুভেন্দু জানে। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।